हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सनशाइन ट्यूटोरियल्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 8, 9, 10 और 11। वो भी बिल्कुल मज़ेदार तरीके से, बहुत मज़ा आने वाला है और आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेंगे। और हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो एक ट्रेन है, अब इसे डिस्टेंस कवर करना है 360 किलोमीटर का। अब मान लो कि ये जो ट्रेन है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तब उसे जो टाइम लग रहा है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो टाइम t1 है। अब यदि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं, अगर हम ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? पहले उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, पर अब उसकी स्पीड हमने 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी है, देन उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तब अब इस कंडीशन में उसको जो टाइम लग रहा है उसको हम ले लेते हैं t2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। जाहिर सी बात है, जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा और जब स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। व्हेन द स्पीड इज मोर देन टाइम इज लेस एंड व्हेन द स्पीड इज लेस देन टाइम इज मोर। ओके, तो अब हमने क्या किया? ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया, तो जो टाइम है t2 वो पहले लगने वाला जो टाइम है t1 उससे क्या हो जाएगा? 1 आवर कम हो जाएगा। दैट इज t2 विल बी इक्वल टू t1 माइनस 1। इसको रिमेंबर, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और इसका हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते में यूज करेंगे। t2 इज इक्वल टू t1 माइनस 1, यानी बाद में जो लगने वाला टाइम है वो पहले लगने वाले टाइम से 1 घंटा कम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है हमारा, जो ये ट्रेन कवर करने वाला है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। देन टाइम टेकन, तब ये कितना टाइम ले रहा है? टाइम टेकन विल बी इक्वल टू, टाइम क्या हो जाएगा? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना? अभी मैंने बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम को यहाँ भेज दो और स्पीड को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टाइम को आप क्या कर सकते हो? एक काम कर सकते हो, इसको आप लोग t1 ले लेना है ना। तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, देन टाइम टेकन t1। इससे क्या होगा, हमें समझ में आएगा कि ये कहाँ से आ रहा है इस कंडीशन में। जबकि इसकी स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर है। देन टाइम t1 विल बी इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 360 अपॉन x। ओके, नाउ इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन is increased by 5 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन। इस कंडीशन में हम जो टाइम लेंगे वो कितना होगा? तो टाइम टेकन हम अब यहाँ पे टाइम कितना ले लेंगे? t2। डिस्टेंस तो वही रहने वाला है 360, एंड जो इसका स्पीड है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा x प्लस 5। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? ये वाला टाइम है, दिस टाइम t2। ओके, दिस टाइम t2 विल बी इक्वल टू 1 लेस देन टाइम t1। टाइम t1 से, है ना, पहले वाले टाइम से ये जो बाद वाला टाइम है वो 1 घंटा कम हो जाएगा। तो अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो t2 हो गया आपका 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू t1 हो गया 360 अपॉन x माइनस 1। अब मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ ला देती हूँ, किसको? -1 को। तो ये क्या हो जाएगा? +1। तो 1 विल बी इक्वल टू 360 अपॉन x
माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों के पास देखिए 360 है, तो 360 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम 360 को कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस, यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5। ओके, इसके बाद हम इसे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो 360 है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आके 1 अपॉन 360 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। x और x प्लस 5 का एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। x इंटू एक्स प्लस 5 को इसे डिवाइड करोगे तो ये x कट जाएगा, बचेगा x प्लस 5। x प्लस 5 को उसका न्यूमिनेटर जो कि 1 है उससे मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 5 इंटू 1 यानी x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 को कैंसिल कर दो, तो ये x इंटू 1 कितना हो जाएगा x। अब आप देख सकते हैं कि ये जो x है और ये माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहीं पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 अपॉन 360 इज इक्वल टू 5 अपॉन, अब इनका आप मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स। ओके, यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम कर देंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो ये तो अपना सीधा साधा 1 है, कुछ नहीं करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही रह जाएगा। 360 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1800। अब हम इस 1800 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ गया तो माइनस 1800 हो गया इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए या तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसे आगे सॉल्व कर लीजिए। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने वाले हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना है, इसका ये जो मिडल टर्म है इसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। इसके लिए हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका सम 5 होना चाहिए एंड प्रोडक्ट माइनस 1800 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 1800 का फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, जो कि इस तरह आने वाला है। ये हो जाएगा आपका 450, देन 2 से डिवाइड किए तो हो गया 225, देन अभी 3 से डिविजिबल होगा, यहाँ गया 75, देन यहाँ पे आ गया 25, देन 5 से डिवाइड किए, देन 5 से n1। अब इनका आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि आपको सम 5 मिलना चाहिए, ऐसे दो नंबर्स चाहिए। तो मैं ऐसा कुछ करती हूँ, चलो कुछ जोड़ तोड़ करते हैं। 5 3 जा 15, ओके, एंड 15 3 जा 45, ओके, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, एंड दिस विल बी 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। तो अगर मैं 40 एंड 45 ले लूँ तो प्लस 45 में से माइनस 40 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 5 आ जाएगा हमारा ये, एंड प्लस 45 एंड माइनस 40 का जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, माइनस 1800। तो हम ये दो नंबर्स जो थे वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पे 5x को प्लस 45 एंड माइनस 40x में स्प्लिट करने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, बस इसको स्प्लिट करना है, बाकी तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपका एज इट इज रहने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास 4 टर्म्स है, तो आप दो दो का ग्रुप बना दिए, दो का ग्रुप बना दिए, तो इस ग्रुप के पास क्या कॉमन आ गया, x आ गया, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 45, जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे हम किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 40 से, माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 40x, माइनस इंटू प्लस माइनस 40 एंड 45 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1800 है ना। इसको मैं ब्लैकिंग कर देती हूँ, अलग थलग लग रहा है बेचारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अब हमारे 4 से ये 2 टर्म हो गए, इन दोनों के पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के पास x प्लस 45 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे x प्लस 45। ओके, यहाँ हमने ले लिया x प्लस 45, तो यहाँ पे बच गया यहाँ का x, यहाँ का माइनस 40 इज इक्वल टू 0। दोनों का आप 0 के इक्वल रख दो, पहले x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 ले लो एंड देन x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 ले लो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 45 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 40। तो स्पीड कभी नेगेटिव होती है क्या, कभी किसी की स्पीड सुना है कि नेगेटिव स्पीड से चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। तो ये दिस वैल्यू ऑफ x इज नॉट एक्सेप्टेबल, हम लेंगे x की ये वाली वैल्यू x इज इक्वल टू 40।
तो हम यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक आंसर लिख देने वाले हैं। सो द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 water taps together can fill a tank in 9.3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो आप यहाँ देख सकते हैं एक टैंक है। अब इस टैंक को फिल करने के लिए हमने यहाँ पे 2 नल खोल रखे हैं। ये जो नल है ना, अगर दोनों टैप्स आप एक साथ चलाते हो तो इसे भरने में हमें लग रहा है 9 and 3/8 आवर्स का टाइम। यानी अगर हम उसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हो गया आपका 8 9 72, 72 + 3 यानी 75/8 आवर्स का टाइम लग रहा है। लेकिन यदि अगर हम यहाँ पे इन दोनों टैप्स को अलग अलग खोले, है ना, अगर हम स्मॉलर डायमीटर वाले टैप को खोलते हैं फिर उसके बाद लार्जर डायमीटर वाले टैप से भरते हैं ना, एक बार स्मॉलर डायमीटर से भर के देखते हैं कितना टाइम लग रहा है, फिर लार्जर डायमीटर वाले टैप से इस टैंक को फिल करना है हमें। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लार्जर डायमीटर टेक्स, जो टैप है ना, टैप विद लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब क्या करना है हमें, जो लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है उससे कम समय लगेगा। बड़ा नल है तो टैंक को फिल करने में टाइम कम लगेगा क्योंकि उसका डायमीटर ज्यादा है। छोटा नल है, डायमीटर कम है, पानी का फ्लो कम आएगा तो उसे टाइम क्या लगेगा, ज्यादा आएगा। सो लार्जर डायमीटर का जो टाइम है वो स्मॉलर डायमीटर से क्या हो जाएगा, 10 hours कम हो जाएगा। द फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हम क्या करेंगे, अब ये तीनों क्या है, अलग अलग टाइम ले रहे हैं फिल करने में। तीनों मतलब क्या हुआ, टैप तो 2 ही है। तो एक कंडीशन ये हुई कि आपने लार्जर डायमीटर वाला टैप को ओपन किया, देन अपने स्मॉलर डायमीटर वाले टैप को ओपन किया, और एक कंडीशन ऐसी आती कि आपने दोनों टैप खोल के छोड़ दिए कि कितने देर में भर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों टैप्स का 1 आवर के लिए निकालते हैं कि अगर हम लोग 1 आवर के लिए अगर स्मॉलर डायमीटर वाला टैप ओपन करते हैं तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। अगर हम 1 आवर के लिए लार्जर डायमीटर वाले टैप को ओपन करते हैं तो उसे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। और अगर 1 आवर के लिए दोनों टैप्स को हम लोग ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, तो उसे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे किसको x ले लेना है, तो हम ले लेते हैं स्मॉलर डायमीटर वाले को x ले लेते हैं, क्योंकि जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो स्मॉलर वाले पे डिपेंड कर रहा है। अगर स्मॉलर वाले को x टाइम लग रहा है तो लार्जर वाले को उससे 10 घंटे कम यानी x - 10 टाइम लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे लेट द टाइम टेकन by smaller tap will be equal to x hours, then time taken by larger diameter, है ना, मैंने डायमीटर नहीं लिखा है, उसे आप मेंशन कर लीजिएगा, लार्जर डायमीटर टैप विल बी x - 10 hours। इसे क्या है, पहले के कंपैरिजन में 10 hours क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टैप्स को 1 आवर का ड्यूरेशन ले लेंगे कि 1 आवर में जो स्मॉलर डायमीटर टैप है वो अगर हम रन करते हैं तो कितना पार्ट टैंक का फिल करेगा, लार्जर डायमीटर टैप कितना पार्ट फिल करेगा। तो 1 आवर का हम ड्यूरेशन ले लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इन 1 आवर स्मॉलर डायमीटर टैप फिल, ये कितना पार्ट फिल करेगा। तो देखो x आर में आपका ये पूरा 1 पार्ट है ना, x आर में पूरा का पूरा टंकी यानी 1, जैसे कि एक रोटी होती है तो आप उसको पूरा 1 लिखते हो, ऐसे लिखते हो क्या 1/2 1/3 3/4 नहीं लिखते ना, एक रोटी यानी आप 1 लिखते हो। तो वैसे ही ये x घंटे में x आवर्स में एक पूरी टंकी भर यानी 1 लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे। देन 1 आवर के लिए जब आप यही चीज़ निकालोगे यूनिटरी मेथड, जब भी हम कोई भी चीज़ 1 के लिए निकालते हैं तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी क्या हो जाएगा 1/x। तो सिमिलरली ये हमारा स्मॉलर डायमीटर टैप x आर ले रहा है, तो 1 आवर में ये कितना पार्ट फिल करेगा टैंक का, तो स्मॉलर डायमीटर टैप फिल 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। किसका पार्ट फिल करेगा, टैंक का, इतना पार्ट ही फिल करेगा। फिर लार्जर डायमीटर टैप फिल्स
ये कितना फिल करेगा, अब इसने 1/x पार्ट किया, अब ये x माइनस 10 आवर्स में आपका पूरा 1 टैंक फिल कर रहा है, देन 1 आवर में क्या हो जाएगा, ये आपका इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना 1/x माइनस 10। तो यहाँ लिख दोगे 1/x माइनस 10 पार्ट ऑफ द टैंक, इतना पार्ट इसने फिल किया। अब हम ये सबको यहाँ से हटा देने, इसकी जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, ये दोनों टैप्स को एक साथ खोल दिया, दोनों नल को एक साथ खोल दिया, तो कितना टाइम लगेगा, तो इफ बोथ टैप्स आर रन टुगेदर, तब कितना पार्ट ये फिल करेंगे 1 घंटे में। तो 1 सबको 1 के अपॉन में आप ले गए हो, 1 के डिनोमिनेटर में लेगा, तो ये 75/8 जो था इसको भी आप 1 के डिनोमिनेटर में ला लो। 9 एंड 3/8 कितना होता है 75/8, ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा एंड 75 नीचे, तो इतना पार्ट फिल करेगा। ओके, पार्ट किसका फिल करेगा, टैंक का। नाउ वी गो थ्रू द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो छोटा नल है ना 1 घंटे में जो भर रहा है, बड़ा नल 1 घंटे भर रहा है, दोनों एक साथ 1 घंटे में कितना भर रहा है, तो इनका सम के इक्वल ले लेंगे, यानी कि 1/x प्लस, दोनों को हमने एक साथ खोला हुआ इसलिए प्लस कर रहे हैं, 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x कैंसिल, x माइनस 10 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, यानी आ गया x माइनस 10 प्लस यहाँ x माइनस 10 कैंसिल, तो x इंटू 1 क्या हो गया हमारा, x आ गया इज इक्वल टू 8/75। अब मैं इसको आगे यहाँ सॉल्व करने वाली हूँ, यहाँ मैंने बॉर्डर बना दिया है, ये है आपका मैकमोहन लाइन, x और x कितना हो गया, ये हो गया 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 10 क्या हो जाएगा 10 ऑफ x, 8/75। अब हम इसको क्या कर सकते हैं इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं 2 को कॉमन, है ना, यहाँ से 2 को आप कॉमन निकाल दो, मैं पहले इसको इससे बता देती हूँ, देन x माइनस 5 आ जाएगा, आप यहाँ से 2 को कॉमन निकालोगे इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 है, इसके डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 10x है और यहाँ आ गया 75। अब ये जो है इस तरह से कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बिल्कुल हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 4/75। यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अब होगा, है ना, जब हम कुछ नहीं कर सकते तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 4 यानी हो गया 4x स्क्वायर माइनस 10x का 4 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस 40x इज इक्वल टू, इनका भी अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 75 इंटू एक्स हो गया 75x, 75 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका माइनस 375। ओके, सबको उठा के यहाँ फेंक दो, ये हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 इक्वल टू 0। तो ये 4x स्क्वायर माइनस 40 एंड माइनस 75 कितना हो जाने वाला, ये होगा माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, ये जो देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ 375, तो आप 4 इंटू 375 कर लो, यानी कि हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है ना 1500 नहीं माइनस 1500 एंड जो सम है ये मिडिल टर्म यानी कितना होना चाहिए माइनस 115। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं 1500 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ये 750, देन ये हो गया 375, देन ये हो गया 125, 25, 5 एंड 5 1 जा 5। ओके, अब इनका आपस में ऐसा सब मल्टीप्लाई करके देखो, 25 टू 50 टू 100, 5 टू 50, तो देखो बच्चों माइनस 100 एंड माइनस 15, माइनस 100 एंड माइनस 15 को जब आप इनका सम फाइंड करते हो तो आपको ये मिडिल टर्म माइनस 115 मिल जाता है, एंड जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्लस 1500 मिल जाएगा। तो इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 4x स्क्वायर माइनस 100x
माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके आगे 4 टर्म्स, दो दो का ग्रुप बना दो, इनमें से आप क्या कॉमन निकाल दोगे, तो आप कॉमन निकाल दोगे यहाँ से, अरे भाई ये ब्लैक का ना, 4x को कॉमन निकाल दो, यहाँ बच जाएगा x माइनस 25। यही चीज़ यहाँ भी कॉमन बचने वाला है, x माइनस 25 माइनस 15 से उल्टा मल्टीप्लाई करके देख लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा ही, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके कितने टर्म्स दिख रहे हैं, आपके 2 टर्म्स आ गए। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आपको x माइनस 25 कॉमन दिख रहा है, x माइनस 25, यहाँ का आ गया 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों के वैल्यू निकालेंगे x की, तो व्हेन x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 25 एंड व्हेन 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 देन x विल बी इक्वल टू 15/4। ये भैया अच्छे से दिख जा, ये 15/4। तो आपके पास यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ गई है, एक है 25, एक 15/4। तो अगर आपका जो स्मॉलर, ये x क्या था, टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप, तो अगर स्मॉलर डायमीटर टैप को 25 आवर्स लग रहे हैं देन टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप कितना हो जाएगा, x माइनस 10 यानी 25 माइनस 10 यानी कितना आ जाएगा 15 आवर्स, है ना। इसको मैं लिख रही हूँ, इफ x इज इक्वल टू 25 है ना, देन टाइम, ये क्या है, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, ओके। देन यहाँ लिखो थोड़ा सा इसको, देन टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप विल बी इक्वल टू x माइनस 10 यानी 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये 15, ओके। इसको 15 घंटे लग रहे हैं, इसको 25 घंटे लग रहे हैं। अब अगर x इज इक्वल टू 15/4 लेते हैं, तो जब हम 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 3 and 3/4 यानी 3.25 घंटा करीब, यानी 3 and 3/4 आवर्स। अब इससे भी अगर 10 घंटे कम लग रहे हैं लार्जर डायमीटर टैप को, यानी टाइम क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बट टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। सो दिस वैल्यू ऑफ x इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हम लेने वाले हैं x की ये वाली वैल्यू, x इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर एंड बेंगलोर के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ दिया हुआ है कि मान लो क्या दिया हुआ है कि 132 किलोमीटर है। अब if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कभी भी ज़्यादा ही होती है। कितनी ज़्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की वो x है, ओके, x किलोमीटर पर आवर है। देन एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस तो वही है आपका 132 किलोमीटर। तो किसको टाइम कम लगेगा, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 8 में, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होने के कारण उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ओके। तो वही दिया है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। अब if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two train, है ना। तो अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, देन वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन। हमें दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी। तो हम क्या करने वाले हैं, लेट अस सपोज दैट द स्पीड ऑफ, लेट अस सपोज दैट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ओके। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दोनों को ही वही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। एक बार एक्सप्रेस ट्रेन का मतलब कितना टाइम लग रहा है वो निकालना है, एक बार पैसेंजर को कितना टाइम लग रहा है वो निकालना है। डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो है हमारा 132 किलोमीटर। देन टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस, ओके।
हम यहाँ सिंपली पैसेंजर ट्रेन लिख दिया हमने। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू बाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आप ले लोगे 132 एंड स्पीड आपने क्या लिया हुआ है, स्पीड आपने लिया हुआ है x। ओके, इस टाइम को आप ले लो t1, है ना। हम यहाँ एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग t1 ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा t1, यहाँ लिख दो t1। एंड नाउ स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को हम क्या ले लेंगे, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन विल बी इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस है हमारा 132 एंड ये स्पीड है, फिर से यहाँ पे आप लिख दो t2 को हम t1 t2 को भूल जा रहे जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, यहाँ लिख दो t2। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो टाइम है हमारा बाद वाला जो टाइम है, एक्सप्रेस ट्रेन को जो टाइम लग रहा है t2, वो पैसेंजर ट्रेन को जो टाइम लग रहा है t1 उससे 1 आवर कम है, 1 आवर लेस है। ओके, तो यही लिखा हमने कि टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज 1 आवर लेस देन टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर। अब इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देते हैं। t2 की वैल्यू है 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू t1 की वैल्यू है 132 अपॉन x माइनस 1, माइनस 1 को हम यहाँ ला लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं, दोनों में से 132 को कॉमन निकाल दो। तो यहाँ से 132 कॉमन आ गया तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11। ये 132 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 132 इज इक्वल टू, यहाँ क्या करो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो x एंड x प्लस 11 का एलसीएम क्या होगा, वो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11। तो जब ये कट गया इसका, इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होकर आ गया x प्लस 11 माइनस यहाँ पे x प्लस 11 कट गया तो ये x बचेगा, x का ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये x आ गया, ये x वो x, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों x आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाने वाला है हमारा 1 अपॉन 132 इज इक्वल टू 11 अपॉन x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर प्लस 11 इंटू एक्स हो गया 11x। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम कर देंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x स्क्वायर प्लस 11x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11 ऑफ x, एंड 132 का जब आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है देख लो, ये आता है 1452। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, माइनस 1452 का यहाँ पे ये कुछ नहीं यानी 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 1452 एंड सम आना चाहिए मिडल टर्म यानी कि प्लस 11। तो हम क्या करेंगे, ये 1452 को फैक्टर्स यानी इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 726, अब ये 363, देन 3 से हो जाएगा 121, देन 11 से 11 बार में 11 1 11। अब हम इसका आपस में सेटिंग कर देते हैं, ये 2 2 4 4 11 44 एंड ये हो गया 11 3 33। तो अगर हम प्लस 44 एंड माइनस 33 लेते हैं तो इनका जो सम है वो प्लस 11 आएगा, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई प्लस 44 एंड माइनस 33 देन वी गेट माइनस 1452। ओके, तो हम अब इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ गया x, तो यहाँ बच गया x प्लस 44। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, कॉमन छोड़ो, यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ लिख दो x प्लस 44, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना माइनस 33 से, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ गया, x प्लस 44। तो यहाँ आप ले लोगे x प्लस 44, यहाँ का आ गया x, यहाँ का आ गया माइनस 33 इज इक्वल टू 0। सो वी विल हैव टू वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 44 एंड x इज इक्वल टू
33, x इज इक्वल टू 33। तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कभी किसी की नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती है। तो x की वैल्यू आ गई 33। तो हम लिखेंगे ये x हमने किसको कंसीडर किया था? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को। तो हम लिखेंगे सो द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा x प्लस 11 यानी 33 प्लस 11 यानी ये होने वाला है 44 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 स्क्वायर मीटर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे टू स्क्वायर से एक स्क्वायर के जो साइड है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं और जो दूसरा स्क्वायर है उसके साइड्स को हम ले लेते हैं y। देन एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड यानी x इंटू एक्स यानी हो गया x स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर उसके साइड क्या है? y है तो y इंटू वाई यानी क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। सो सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, अब इनका जो सम है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 468 स्क्वायर मीटर। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं अब बोर्ड पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, लेट द साइड्स ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी एक्स, है ना, देन एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, इसका साइड x है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स यानी कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। नाउ लेट द साइड्स ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू y, देन एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर विल बी इक्वल टू y इंटू वाई यानी कितना हो गया? y स्क्वायर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका जो एरिया का सम है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो किसके इक्वल है? वो है आपका 468 स्क्वायर मीटर के इक्वल है। अभी आप इसे इक्वेशन नंबर 1 देख के रखो। देन हम आगे देखते हैं, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स 24 मीटर, अब इसका साइड x है, ओके, एरिया एक्स स्क्वायर हो गया तो पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? पैरामीटर यानी क्या होता है? 4 इंटू साइड, है ना। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू एक्स यानी 4x। पैरामीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 इंटू वाई यानी कितना हो जाएगा? 4 ऑफ वाई। तो इनका जो डिफरेंस है यानी कि 4x माइनस 4y ये कितना हो जाएगा? 24 मीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 4 को कॉमन निकाल देंगे। 4 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 6। सो अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x विल बी इक्वल टू 6 माइनस वाई को यहाँ ला लो प्लस वाई, यू कैन गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे? 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को तो वाई स्क्वायर ही रहने देना है, इज इक्वल टू 468। अब हम इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ओपन करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में आता है। तो a के जगह हमने ले लेना है 6 को और b के जगह हमने ले लेना है y को। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस बी का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस ये y का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 468। इसको हम यहाँ से अब ये हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 6 स्क्वायर
प्लस 2 6 क्या हो गया 12y प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर 2 ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। 6 का स्क्वायर ये हमको तो यही सॉल्व कर देना था, ये हो गया 36 प्लस 12y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। सबको यहाँ ला लेते हैं, पहले लिखेंगे 2y स्क्वायर को, देन प्लस 12y, देन प्लस 36, देन माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 468 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका माइनस 432 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम 2 को अगर एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 चला गया 0 के साइड में, तो यहाँ आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आना चाहिए आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है 1 है, 1 इंटू माइनस 216, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 216 एंड सम ये मिडिल टर्म यानी 6 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 216 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं जो कि कुछ इस तरह से आने वाले हैं। ये हो गया आपका, इस तरह से फैक्टर्स निकल गए। अब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो प्लस 18 में से माइनस 12 जाएगा तो बचेगा प्लस 6, उसका सम आएगा 6 एंड प्लस 18 एंड माइनस 12 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा माइनस 216। तो हमें मिडिल टर्म को प्लस 18 एंड माइनस 12 में स्प्लिट कर देना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब आपके फिर से वही 4 टर्म्स है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा y, तो यहाँ बच जाएगा y प्लस 18, यहाँ पे y प्लस 18 लिख दो। तो यहाँ हम किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 से, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से भी आपका क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 2 टर्म्स आ गए, इन दोनों में से भी आपका y प्लस 18 कॉमन आ रहा है, तो उसे आप बाहर ले लोगे और यहाँ बच जाएगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको y की 2 वैल्यूज मिलेगी, एक बार y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 रख दो, एक बार y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रख दो। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई माइनस 18, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 12। सो अब लेंथ ऑफ मतलब जो कोई भी स्क्वायर है, स्क्वायर का लेंथ कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है। सो दिस वैल्यू ऑफ y इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो हम इसको लेकर चलेंगे, है ना। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ लेते हैं सो द साइड्स ऑफ ये हमारा कौन सा स्क्वायर था, सेकेंड नंबर स्क्वायर की वैल्यू थी y। तो सो द साइड्स ऑफ सेकेंड स्क्वायर, ये कितना होने वाला है, साइड्स ऑफ सेकेंड स्क्वायर होगा हमारा 12 मीटर। सो साइड्स ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो फर्स्ट स्क्वायर के साइड कितने हो जाएंगे, फर्स्ट स्क्वायर का साइड हो जाएगा आपका, यहाँ से निकाल लो 6, यहाँ से x की वैल्यू 6 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू, इसको एक्स करके लिख दो, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो हो जाएगा 6 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 12, तो ये कितना हो जाएगा 18 मीटर। तो ये हमारे आंसर्स आ गए हैं, जो फर्स्ट स्क्वायर है उसके साइड से 18 मीटर और जो दूसरा स्क्वायर है उसके साइड से 12 मीटर। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 को सॉल्व किया। आप इनकी इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस।